आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी गिरफ्तारी के समय। अगर पुलिस आपको पकड़ने आई है, पुलिस ने आपको फ़ोन करके बुलाया हुआ है, आप थाने चले गए हैं या पुलिस आपको थाने लेकर गई है, आपसे पूछताछ कर रही है, तो इन सभी सिचुएशंस को कैसे डील करना है, ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। अगर आपने मेरी पीछे की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से अपनी गिरफ्तारी देनी है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा यहाँ पर। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मीमो बनाना बहुत ही कंपल्सरी होता है पुलिस के द्वारा। अगर पुलिस अरेस्ट मीमो बनाकर, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट कहते हैं, अगर अरेस्ट मीमो बनाकर गिरफ्तार कर रही है, तो वेल एंड गुड है, आप अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं। इससे आप पुलिस के टॉर्चर से बच सकते हैं। पुलिस आपको मैक्सिमम 24 घंटे अपने पास रखेगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी। तो ये यहाँ पर याद रखो कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मीमो का बनाना ज़रूरी है। अब इसके बाद एक और चीज़ जो समझना है, पुलिस जो है फ़ोन के माध्यम से अगर थाने पर बुलाती है तो नहीं जाना है। जाना इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस अगर किसी एक्यूज़्ड को, किसी आरोपी को अगर बुलाना चाहती है तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। उसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक प्रोसीजर है जो सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है। सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंगली अगर पुलिस को किसी भी आरोपी को थाने में बुलाना है, उससे पूछताछ करनी है, तो उसको सबसे पहले एक नोटिस भेजना पड़ेगा सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 में। अगर पुलिस नोटिस के माध्यम से थाने पर बुला रही है तब वेल एंड गुड है, आप जा सकते हैं नोटिस के माध्यम से। लेकिन अगर पुलिस फ़ोन करके बुला रही है तो आपको नहीं जाना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मीमो का बनाना ज़रूरी होता है। अरेस्ट मीमो को बनाकर ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस फ़ोन करके नहीं बुलाएगी, पुलिस एक नोटिस भेजेगी सेक्शन 35 सब क्लॉज़ 3 में, उसके माध्यम से बुलाएगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों के होने के बावजूद अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ़ में देखा जाता है कि पुलिस गिरफ्तार करते समय ना ही अरेस्ट मेमो बनाती है और अगर उसको किसी को बुलाना है थाने तो वो नोटिस भी नहीं भेजती है, फ़ोन करके बुला लेती है। और एक आम आदमी जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, वो थाने पहुँच जाता है या उसको ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब वह व्यक्ति थाने पहुँच चुका है, तो अब क्या पुलिस वहाँ पर उसके साथ मनमानी कर सकती है, उसको टॉर्चर कर सकती है, क्या उसको परेशान कर सकती है? तो यहाँ पर आपको समझना है कुछ ऐसी चीज़ों को जिसको जानकर आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर पुलिस ने बिना अरेस्ट मेमो के आपको गिरफ्तार किया हुआ है या फ़ोन के माध्यम से आपको बुला लिया है, तो फिर थाने में जाकर आपको अपने किन अधिकारों का प्रयोग करना है, ये आपको पता होना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में हम अपने इन्हीं अधिकारों को जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप का हैरेसमेंट होने से रोकने के लिए आपके पास 2 अधिकार हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। पहला अधिकार है जो आपको मिलता है आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान यूँ कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है जिसका आंसर वो नहीं देना चाहता है या ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है अगर उसका आंसर उसने दिया तो आरोप उसके ऊपर प्रूव हो जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर्स देने के लिए वो बाध्य नहीं है। मतलब कि वो अगर चुप रहना चाहता है थाने में, तो वो चुप रह सकता है। कोई भी पुलिस ऑफ़िसर उससे ज़बरदस्ती कबूल नहीं करवा सकता कि उसी ने ही क्राइम किया है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो चुप रह सकता है और यही अधिकार उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 180 में भी मिला हुआ है। सेक्शन 180 बेसिकली बात करता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है, तो यहाँ पर भी वह व्यक्ति पूछताछ के दौरान अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिससे लगता है कि आरोप उस पर ही लग रहा है, तो वो उन क्वेश्चंस के आंसर को देने के लिए बाध्य नहीं है, वो चुप रह सकता है। पुलिस यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। इस तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 180 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 सब क्लॉज़ 3 में ये हर एक व्यक्ति के पास पावर है कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के दौरान चुप रह सकता है। अगर वो नहीं चाहता है किसी प्रश्न का उत्तर देना, तो वो चुप रह सकता है, ये उसके पास अधिकार है। तो ये पहला अधिकार आपके पास है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है अपने वकील से मिलना। कोई भी व्यक्ति पूछताछ के दौरान
अपने वकील से मिल सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 38 के अकॉर्डिंगली कोई भी व्यक्ति पुलिस की पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिल सकता है, ये उसका अधिकार है। अगर वो चाहता है कि अपने वकील से मिलने के बाद वो क्वेश्चंस का आंसर करे, तो वो ऐसा भी कर सकता है। बिना वकील के मिले वो अगर आंसर नहीं देना चाहता है, तो वो मना कर सकता है और फिर अपने वकील से मिलने के बाद वो प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। सो बेसिकली ये 2 अधिकार हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर पुलिस ज़बरदस्ती आपको थाने पर लेकर गई है या पूछताछ के दौरान वो ज़बरदस्ती आपसे कबूल करवाना चाहती है किसी भी ऑफ़ेंस के बारे में, तो आप अपने इन दोनों अधिकारों को यूज़ करके चुप रह सकते हैं, साइलेंट रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।